स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज में चैप्टर 1 की ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस का मतलब होता है कि वेरियस टाइप्स क्वेश्चन जिसमें आते हैं। ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें सब मिक्स होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। ए सबसेट है बी का, तो शो दैट सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, ये शो करना है। अब ए सबसेट बी की क्या कंडीशन होती है, जैसे मैंने यहां दिखा रखा है कि ए सबसेट है बी का, पूरा का पूरा ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब बी के अंदर है, बी में शामिल है। अच्छा, तो लेट एक्स एलिमेंट है सी माइनस बी का। माना कि x एक एलिमेंट है c माइनस बी का। c माइनस बी का मतलब हुआ कि x एलिमेंट है c का। c माइनस बी क्या होता है, जो c में है लेकिन वो b का पार्ट उससे काट कर अलग कर दिया गया है, जो कॉमन पार्ट है वो b का वो कॉमन पार्ट काट करके अलग कर दिया गया है, तो बचा हुआ c माइनस बी होगा। तो x c का तो एलिमेंट है, बट x नॉट एलिमेंट b का, यानी कि c का तो एलिमेंट हो लेकिन b का एलिमेंट ना हो। ऐसा एलिमेंट c में जो साथ साथ b का एलिमेंट ना हो, c माइनस b में शामिल होगा। बिल्कुल क्लियर बात है। c माइनस बी, देखिए ये कंडीशन होती है, मैं आपको बताऊं, ये c, ये b, तो ये जो कंडीशन है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये c माइनस बी का हुआ इस समय। तो अगर b का एलिमेंट होगा c में, ऐसा एलिमेंट जो साथ में b का भी एलिमेंट होगा, वो नहीं होना चाहिए। x b का एलिमेंट नहीं है, केवल c का है साथ साथ। तो अब लेकिन b का एलिमेंट नहीं है, x एलिमेंट है c का, बट x नॉट एलिमेंट a। ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ कि अगर कोई b का एलिमेंट नहीं है तो क्या वो a का हो सकता है? a तो भाई b के अंदर है, तो जब b का नहीं है तो a में कहां से आ जाएगा? a में भी नहीं होगा, बिकॉज a सबसेट है b का। ये जो चीज दे रखी थी कि a सबसेट है b का, ये हम अब यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर a सबसेट है b का तो x एलिमेंट b का नहीं है, तो इसका मतलब a का भी नहीं है। हमने पहले ही फिगर बना लिया सबसेट की कि दे रखा है वो। अब x c का एलिमेंट है लेकिन a का नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट है c माइनस a का। स्टार्ट कहां से किया था? c माइनस b से, ले कहां आए? c माइनस a पर, कि x एलिमेंट है c माइनस a का। तो देयरफॉर जो c माइनस b है वो सबसेट है c माइनस a का। आप यहां देखिए, देखिए c माइनस b का एलिमेंट, इसका एलिमेंट है, इस b में b का एलिमेंट है कोई, तो देखिए b का ये जो दायरा है ये बड़ा है और जो a का है वो छोटा है। तो वैसे भी बड़ी चीज माइनस करेंगे तो कम आएगी और छोटी चीज माइनस करेंगे तो ज्यादा आएगी। तो c माइनस बी सबसेट है c माइनस a का। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया। हाँ, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है PA इक्वल टू PB, तो शो दैट A इक्वल टू B। सबसे पहले तो आप ये समझें कि पावर सेट क्या होता है। ये PA और PB ये पावर सेट हैं। पावर सेट होता है ऑल सबसेट का सेट होता है, जितने भी सबसेट है। अब जैसे ये पावर सेट ऑफ A है, तो A के जितने भी सबसेट होंगे
उनका सेट पावर सेट होगा और बी के जितने भी सबसेट होंगे उनका सेट पावर सेट होगा। तो शो कर रहा है कि ए इक्वल टू बी। मान लिया कि x एलिमेंट है x का। x क्या है? कोई सेट है जिसका एलिमेंट स्मॉल x है। कैपिटल X कोई सेट है, स्मॉल x उसका एलिमेंट है। तो x एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, ये क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब ये जो कैपिटल X है ये A का सबसेट है, क्योंकि A के सबसेटों का सेट होता है क्या? पावर सेट। और मान लिया कि ये जो X है सब सेट वो A का सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये X जो है, X क्या चीज है? A के सबसेट। तो X एलिमेंट है PA का। देखिए पावर सेट के एलिमेंट क्या होंगे? जितने भी सबसेट हैं वो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। किसी सेट का पावर सेट निकालना है, सपोज कीजिए मैं आपको याद दिला दूं, ए अगर हमारा 1 2 है, इस बात को मैं ऐसे आपको समझाऊं तो जो सबसेट हैं ए के क्या है? सबसेट्स ये क्या होंगे भाई? एक तो 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 2। देख रहे हैं आप, ये सबसेट है। तो अब अगर मैं PA कहूं तो क्या होगा? ये आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। देखो 5 1 2 और 1 2, ये और ये भी एक उसके अंदर बंद हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये PA आ गया। तो इस तरीके से अगर X एलिमेंट है इस X का, तो ये X एलिमेंट होगा PA का। ये जो अब देखिए 1 यहां पर हम देख रहे हैं कि जो A का सबसेट है, A के सबसेट है, जैसे हमने ये मान लिया ये A का सबसेट है, तो 1 इसका एलिमेंट हो गया। माना ये कोई सेट X है, भाई कर्ली ब्रैकेट में सेट लिखा जाता है, तो ये कोई सेट X है। अब ये किस में शामिल है? इसका जो एलिमेंट है ये पूरा सबसेट हो गया A का और एलिमेंट A में शामिल है। लेकिन ये जो X है, तो ये चीज ये किसका एलिमेंट है? ये PA का एलिमेंट है। तो ये जो सबसेट है हमारा A का X, वो सबसेट एलिमेंट होगा PA का। इंप्लाइज दैट ये जो X है ये एलिमेंट है PB का। ऐसा क्यों हुआ भाई? दे रखा है PA इक्वल टू PB, तो जहां भी PA दिखाई दे रहा है हमने वहां PB लिख दिया और लिख दिया बिकॉज PA इक्वल टू PB। ये चीज हो गई हमारी। तो इस वजह से X जो है वो एलिमेंट है PB का। अब जब X एलिमेंट है PB का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X है वो ये जो X है, ये वाला जो X है, ये सबसेट है। किसका सबसेट हुआ? B का। ये क्लियर है? क्यों कि PB में जब एलिमेंट ये X है तो ये X सबसेट हो गया। इसमें तो सबसेटों का सेट होता है, ये पावर सेट सबसेटों का सेट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया B का एक सबसेट X हो गया। अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो B का सबसेट X हो गया। अब B का सबसेट X है तो इसका मतलब हुआ कि X जो है वो एलिमेंट है किसका? B का। X B का एलिमेंट है भाई। B का ये सबसेट है X, तो X एलिमेंट है इस B का। अब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है, क्योंकि पहले हमने A का सबसेट माना था, आ गया B का सबसेट, A सबसेट है इस B का। अब ये क्यों आया कि X belong to A implies that X belong to B। अगेन फिर से अगर हम देखें, हमने Y
एलिमेंट, जैसे पहले x का लिया था, ये y का ले लें, और y सबसेट है इसका a का, y सबसेट है b का, क्योंकि पहले a का लिया था, अब के b का। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये जो y है ये एलिमेंट है pb का, y एलिमेंट pb का, तो y एलिमेंट है pa का, क्योंकि pb इक्वल टू pa है, बिकॉज pb इक्वल टू pa। तो y एलिमेंट pa का है, या y सबसेट है a का, या कह सकते हैं कि ये जो y है ये बिलोंग टू a। इसका मतलब हुआ कि देखिए b से चले थे a पे आ गए, तो ये जो b है वो सबसेट है a का। पहले लिखा था a सबसेट b का, सेकंड में b सबसेट a का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल टू b, क्योंकि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो a इक्वल टू b। अब इसको मैं एक तरीके से आपको और बताऊंगा। एक तो ये मेथड हो गया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक मेथड से मैं आपको अभी और बताऊंगा, आप इसे नोट कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अदरवाइज हम इसको अब ऐसे समझ सकते हैं कि PA इक्वल टू PB दिया है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं PA क्या होता है, आप बताएं। A के सबसेटों का सेट होगा। तो अगर X इसका कोई एलिमेंट है PA का, तो इस तरह होगा X इज द सबसेट ऑफ किसका, A का। X इसका अगर एलिमेंट है किसका, PA का, तो इसका मतलब हुआ कि X वो चीज है जो A के सबसेट है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इक्वल टू PB में भी ऐसा ही है कि X इस तरीके से होगा इसका एलिमेंट कि X इज द सबसेट ऑफ PB, वो सबसेट ऑफ B। PB में तो ये पूरा ही आ गया, सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B। ये चीज ये क्लियर हो गई चीज कि X A का सबसेट है अगर PA है, PB है तो X B का सबसेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब हुआ कि A का सबसेट बराबर हो गया B के सबसेट के। सबसेट कहां से आते हैं, उसके एलिमेंट से। तो इसका मतलब हुआ कि, या अब ये जो है ऐसे लिख सकते हैं कि भाई, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा कि भाई सबसेट ऑफ A इक्वल टू सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ A सबसेट्स ऑफ B। और ये सबसेट कहां से आते हैं, एलिमेंट से। तो एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B। A के एलिमेंट B के एलिमेंट के बराबर होंगे। इसका मतलब सेट A इक्वल टू सेट B। प्रूफ। ये मैंने लॉजिक लगा के प्रूव कर दिया है पूरा, ऐसे ही। ये मैंने लॉजिक लगा करके प्रूव कर दिया है लॉजिकली, और उसमें एलिमेंट को लेट करके प्रूव किया था कि ये इसका सबसेट है। दोनों में डिफरेंस यही है। और आप देख लें, ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए इसकी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप नोट करें इसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमसे कहता है कि PA यूनियन PB इक्वल टू PA यूनियन B। क्या ये सही है? PA यूनियन PB, तो हमने A को कोई A मान लिया और B को B मान लिया, और आप चाहें तो 1 2 करके भी मान सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ना लिखें तो 1
और 2 लिख दूं मैं, अगर आपको ऐसे ज्यादा इजी लगे तो 1 2 ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख दो और इजी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हो गया। अब बताएं सबसेट ऑफ ए की सबसेट। तो सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर n होता है फॉर्मूला सबसेट का। इसमें एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 दैट इज 2। दो सबसेट होंगे, कौन कौन से? 5 सबका सबसेट होता है और एक 1 हो गया। अच्छा, सबसेट ऑफ बी के सबसेट निकालिए क्या हुए। इसमें 2 है तो 5 और 2। अब सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट निकालिए क्या हुआ। ए यूनियन बी में दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 दैट इज 4 सबसेट होंगे, कौन कौन से? 5 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 हो गया। आप देख रहे हैं वो खुद भी सबसेट होता है उसका, और अलग अलग एलिमेंट भी होते हैं। तो क्या हो गया, इसके 4 सबसेट हो गए। अब हम यहां देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है पीए यूनियन पीबी, तो देयरफॉर पीए यूनियन पीबी, पीए यूनियन पीबी कितना हो गया? पीए की और पीबी की यूनियन बनाइए। अब पहले तो पीए निकालेंगे भाई, यूनियन तो जब बनाएंगे जब पहले पीए निकालेंगे। अभी पीए का निकाला हमने, निकाला ही नहीं। तो पीए क्या हुआ? पावर सेट क्या होता है? उसके सबसेट का सेट होता है। अगर आप पीए निकालने जा रहे हैं तो ए के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट बना दीजिए, बस कुछ नहीं करना। 5 और 1, ये चीज जो है पीए हो गई। पीबी निकालिए क्या हुआ? पीबी, ये भी इसके सबसेटों का सेट होगा, तो एक 5 और 2, ये हो गया पीबी। और पी ए यूनियन बी क्या हो गया? पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालिए क्या हुआ? ए यूनियन बी में ये है तो 5 1 2 और 1 2। अब आपने पी ए यूनियन बी तो निकाल ली, लेकिन पी ए यूनियन पी बी नहीं निकाली। तो पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी क्या हुई? इन दोनों की यूनियन क्या हुई बताइए। तो यूनियन में कोई चीज दो बार तो लेंगे नहीं। 5 हो गया और 1 हो गया और 2 हो गया, ये देखिए 2 हो गया आपका, ये हो गया, ये। तो फर्स्ट इसका नाम डाल लीजिए सेकंड, यहां लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पीए यूनियन पीबी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ये इसके इक्वल नहीं है। जो आप पी ए यूनियन बी देख रहे हैं और पी ए यूनियन पी बी देख रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंस है इनमें। प्रूफ, ये नॉट इक्वल आ गया। तो नोट करें स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं, हमें ये शो करना है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट में इसी के है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ आप देखिए कि ये दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या है। देखिए ये जो शेडेड पार्ट है ये ए माइनस बी का इंडिकेटर है इस समय, क्योंकि ए में से जो बी का ज्वाइंट पोर्शन था ए के साथ वो हटा दिया गया है। भाई जो ए में है ही नहीं वो तो हटने का मतलब ही नहीं है, लेकिन जो बी का पोर्शन ए में मौजूद था वो हट गया, तो ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप देख रहे हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे और कहां से आ गया? ये देखिए ए, ये पूरा इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है, ए में ये सब आ गया, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है, लेकिन किसके साथ कॉमन लगाया है? बी डैश के। बी डैश क्या हुआ? बी का ये सर्किल है, इसके अलावा जो भी कुछ इस पूरे यूनिवर्सल में है वो बी डैश होगा। यू माइनस बी होता है बी डैश, आपने बहुत पढ़ा है। बी डैश क्या हुआ? ये बी के अलावा, ये जो सर्किल देख रहे हैं, इस सर्किल के अलावा ये जो यहाँ सब है, ये जितना भी बाहर पार्ट है इस बी के अलावा, ये सब आ गया, इसमें ये पार्ट भी शामिल है, ये आ गया बी डैश।
तो अगर मैं इस बी डैश से इस ए का इंटरसेक्शन कराऊं तो जो मैंने शेड कर रखा है बिल्कुल यही पार्ट आने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में देखिए सब आएगा, बी डैश में ये सब आ जाएगा, ये जो जितना भी है सब आ जाएगा। और फिर अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करा लूं तो सिर्फ भाई ए और बी डैश में जो कॉमन होगा वही तो बचेगा। तो ए और बी डैश में ये पार्ट कॉमन आ गया, ये ए और बी डैश में कॉमन आया, बस ये आया कॉमन आपका, यहां से यहां तक का ये आएगा, ये कॉमन आएगा, ये पार्ट आएगा ए और बी डैश में, क्योंकि बी के सर्किल के अलावा बाकी सब बी डैश में। चलिए तो इसे लिखिए ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप देखेंगे, अब यहां देखिए बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, जरा चेक करें इसे। अगर इसे हम ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ भी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप देख रहे हैं ये चीज हो गई, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये आ गया। तो हम इसका रिवर्सल ले रहे हैं, यानी कि ये चीज हमारे पास है और ये ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। आप देखें कि अगर मैं इस ए के साथ बी यूनियन बी डैश, बी, अच्छा पहले ये बताओ बी यूनियन बी डैश क्या होता है। बी ये हो गया और बी डैश बी के अलावा जो कुछ भी है सब हो गया, तो इसका मतलब पूरा यू हो गया। क्या ए इंटरसेक्शन ये यू क्या है, ये कौन सा वाला यू है, यूनिवर्सल। इसको यूनियन मत समझ लेना, इंटरसेक्शन लगा हुआ है बराबर में, ये यूनिवर्सल वाला यू है जो ये सब है, और बी और बी डैश मिलकर यू हो जाएगा। तो अब ए इंटरसेक्शन यू क्या हो गया, इस पूरे में ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, पूरा ए हो गया, दैट इज ए। शो हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसमें सेकंड पार्ट देखिए, ए यूनियन बी माइनस ए ये है। तो देखिए अब ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, जरा यहीं से समझ लेते हैं। बी माइनस ए क्या हुआ, बी माइनस ए में ये पार्ट आएगा, बी माइनस ए में जिससे मैंने दिखाया था, तो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी तरह से बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये जो बी इंटरसेक्शन ए डैश हुआ, जैसे ए माइनस बी था ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए यूनियन बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी हो गया, और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये चीज आ गई। देखो आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लगा दिया यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब ए यूनियन ए डैश की तरह क्या होता है बताइए आप, ए यूनियन ए डैश होता है यू। भाई ए का ए डैश के साथ यूनियन बनाएंगे तो पूरा यू आ जाएगा। ये यू क्या है, ये यू यूनिवर्सल वाला है, क्या है, यूनिवर्सल। अब इसका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर यू के साथ लगाएंगे, ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा, जैसे यू के साथ इंटरसेक्शन लगाएंगे पूरे के साथ, तो वही ए यूनियन बी लौट कर आ जाएगा फिर से। तो ये हमारा प्रूव हो गया, नोट करें आप। अब देखिए 9 के फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्लियर लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेट नहीं करना है कुछ भी। तो ए यूनियन ए, ये देखिए ए यूनियन ए, फिर यूनियन को फिर इंटरसेक्शन ये वाला आ गया, फिर ए यूनियन बी हो जाएगा।
ए यूनियन बी। कैसे? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ए यूनियन ए क्या आएगा? वही ए, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये देखिए, ए और बी, ए बी, ये पूरा जो है ये ए यूनियन बी कहलाएगा, जो इस समय मैंने दोनों सर्किल और ये कॉमन पार्ट। अब उसमें ए का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी पूरा हो गया, उसमें ए को इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट निकाल दीजिए, पूरा ए कॉमन है। सेकंड पार्ट में इसके देखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या आया? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको मैं बताऊं, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये ए, ये बी, ए बी, तो ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका। क्या हो गया? ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ यूनियन बना दीजिए इसकी। किसके साथ? ए के साथ। ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को बताता है, और जब आप इस ए के साथ यूनियन बना देंगे तो ए आ जाएगा पूरा। क्लियर है? प्रूफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। नोट करें आप इनको, और फेयर नोटबुक पर वर्क अपना कंप्लीट करके समझ के प्रैक्टिस करना है आपको।